हाँ बताओ। कैसे हैं? ठीक है सर। हाँ मैं ठीक हूँ। आप कहाँ से? मऊ से हैं सर। अरे आजमगढ़ में। हाँ जी सर। तो मुख्तार अंसारी पे तो सजा होली। सजावली, लेकिन अरशद जमाल सर देखिए जीत गए, बड़ी जीत से, बड़ी बहुमत से जीते हैं, जबकि समाजवादी ने उनको टिकट दे के ले लिया। तो मतलब लोकल जो काम अच्छा करते हैं लोग, अगर उनको सीटें दे तो वोट के रिजल्ट पार्टी मायने नहीं करती है। जैसे अरशद जमाल ने काम किया सर, आज 27 साल से उन्होंने समाजवादी पार्टी में रह के काम किया, लोगों की ज़रूरतों को समझा, तो समाजवादी पार्टी ने टिकट दे के उनको निकाला। लेकिन बसपा में गए, लेकिन लोगों ने एक झारा वोट उनको मारा सर। और देखिए कितनी बड़ी जीत उन्होंने जीता कि वो उनको सब लोगों का वोट मिला, चाहे माइनॉरिटी का, चाहे सब भाइयों का। देखो सब लोग मऊ नहीं जानते तो बता दूं। मऊ आजमगढ़ एक शहर है। आजमगढ़ जिले से मऊ एक जिला है जो आजमगढ़ काट के बनाया गया, उसी कमिश्नरी का जिला है, जहां से मुख्तार अंसारी विधायक थे। अब उनके बेटे अब्बास अंसारी विधायक हैं। और अरशद जमाल जिन्होंने नगर पालिका का चुनाव जीता है, वो मुख्तार अंसारी के खिलाफत वाली राजनीति सियासत करते रहे। और इस बार नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव अरशद जमाल ने वहां बसपा के टिकट पर जीता है। और एक जानकारी और कि कुल मिला के मऊ में 10 नगर पालिका और नगर पंचायत है, जिसमें 6 पर निर्दल ने चुनाव जीता है, 2 पर बीजेपी ने जीता है और 2 पर बसपा ने जीता है। समाजवादी पार्टी का शायद खाता ही नहीं खुला, क्योंकि उन्होंने क्या सही कैंडिडेट को सीट नहीं दिया सर। 27 साल से आज उन्होंने मेहनत किया ज़मीनी स्तर से, तो जिनको वोट दे के, अगर AK सिंह बता रहे हैं सर, मंत्री सब आ गए, लेकिन फिर भी उनको हवा का रुख नहीं मोड़ पाए। भाजपा के नेता मंत्री लोग किसको पसंद किया कि AK सिंह के गांव से भी लोगों ने वोट दिया। उनको बता रहे हैं कि भाई हर तरफ हर गांव से उनको बता रहे हैं कि मऊ जिला, मऊ चेयरमैन का। बात बताओ, ये मुख्तार अंसारी सजा हो गई, सब कुछ हो गया, ऐसा विधायक मऊ वाले ने चुना कि वो 20 साल से जेले में है यार। अब सर सब लोग उम्मीद पे थे कि अब वो निकलेंगे, अब निकलेंगे, लेकिन सज़ा नहीं हो पा निकल नहीं पा रहे हैं। सब लोग उम्मीद पे थे कि निकलेंगे, काम होगा, लेकिन वो नहीं निकल पा रहे, तो क्या करा जाए सर उसके लिए। तो क्या है माइनॉरिटी का मऊ में इस समय माहौल? देखिए सर, जैसे अरशद जमाल काम कर रहे हैं, वैसे कोई और आएगा अच्छा आदमी काम करने वाला। यूथ अब अच्छे लोगों को देना चाह रही है सर। हमें किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है, हमें बस हमारी फैमिली अच्छी रहे, हमें कामकाज में लाइट मिले सर, सुखी रहे, हम एक दूसरे के बीच में रहते हैं, व्यापार करते हैं सर साथ में। जबकि मऊ में बुनकर का काम देखिए कितने अच्छे लेवल पे होता है। तो लोगों को आज काम चाहिए सर, वैसा ये खुशी चाहिए, लेकिन लोगों को अब ये हिंदू मुस्लिम की नफरत की राजनीति नहीं चाहिए सर। लोगों को सर अच्छा नेता चाहिए आज के टाइम पे। जैसे अभी आप मिल रहे हैं, रविश रंजन, हम लोग मिल रहे हैं, तो इसमें मिलने में खुलूस होना चाहिए सर। लोगों को आज खुलूस नहीं है, सबको नफरत फैला दे रहे हैं सर, ये चीज़ अच्छी नहीं है। राजनीति अपनी जगह, लेकिन हम लोग का भाईचारा एक तरफ, और चाहे केजरीवाल हो चाहे कोई भी हो सर। जैसे कर्नाटका में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं सर, तो उन्होंने अच्छे लोगों को उसको दिया सर वोट, कि भाई अच्छी सरकार रहे, पढ़ी लिखी सरकार रहेगी तो हमारे लिए काम करेगी सर। सर नेता मंत्री बन जा रहे हैं, उनको ABCD पता नहीं, GST लगा दिए, क्या लगा दिए उनको खुद ही नहीं खबर। वो सर है बिहार में नमस्कार जी। अरे क्या हाल है? ठीक है जनाब, आप दोबारा 1 महीने के अंदर दोबारा आपसे आपकी मुलाकात हो गई इधर। मैं तो इधर जब आऊँ आ जाऊँ और आपसे मुलाकात हो जाती है। हम यही सेहतमंद है, अल्लाह करम है, बहुत बढ़िया है। क्या मिजाज है? कर्नाटक जीत से कुछ फूल के कुप्पा हुए हो? बहुत अच्छी तरह हुए हैं, और जो फूल जमीन में दब गया था वो फूटने कलियाँ शुरू हो गई हैं। इंशाअल्लाह ताला बाहर आएगी। बहुत ज्यादा तो नहीं खुशी मना रहे हो? एक स्टेट से इतनी उम्मीद लगा रहे हो? एक से नहीं, अभी मध्य प्रदेश आ रहा है, राजस्थान हमारा कवर हो रहा है, मध्य प्रदेश में हमने काम करना शुरू कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला देखिएगा, कांग्रेस जो बीजेपी कहती है मुक्त हो जाएगी, अब ये मुक्त खुद ही हो जाएगी, क्योंकि इनकी जो बजरंग दल और बजरंग बली जो है वो खुद ही इनके अंदर में ले डूब गया इनको। अब आगे ये नफरत की सियासत नहीं चलने वाली। एक बात बताओ, इस देश में मुसलमान ने तो कभी नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया, न 14 में दिया न 19 में दिया, तब भी तो 300 सीट से ऊपर। और आप कहता नहीं दिया क्या? बनारस में मुसलमानों ने वोट नहीं दिया? बनारस में मुसलमानों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बीजेपी मुसलमानों को कितने टिकट देती है? इससे पहले कौन से MLA में दिल्ली में दे दिए या यूपी में दे दिए, कहीं टिकट देती है? वो कहती है हमें इनके वोट की जरूरत ही नहीं है। त्रिपुरा में दिया था 2, मैं गया दिए तो वहाँ के क्या गए, आसाम में भी दे दे। आसाम में भी क्या हुआ? आसाम के अंदर में भी तो ऐसा नहीं है ना। अब जिसको बिठाया है, अच्छा एक बात कांग्रेस का था। ये मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप उससे सहमत हो कि नहीं, कि नरेंद्र मोदी की राजनीति ने जब से वो आए हैं चुनाव में, तब से ये गलत फहमी मुसलमानों की उन्होंने ख़त्म कर दी कि तुम चाहो जिसको उसको जिता सकते हो। और उन पार्टियों की भी गलत फहमी ख़त्म हो गई जो तुष्टीकरण की राजनीति करके आपके वोट के खातिर राजनीति करती थी कि आपका वोट उन्हें मिल जाए तो जीत जाएंगे। ये गलत फहमी आपकी ख़त्म हुई कि नहीं?
अकेले मुसलमान किसी को जिता नहीं सकते। एक तो मुसलमान नहीं जाए, लेकिन अभी कर्नाटक में क्या हुआ, एक तरफा मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया, क्या पोजीशन हो गई माओ के अंदर में। सीताराम भैया सबसे आगे निकल के गए नहीं गए, मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया, वहाँ उसको नहीं दिया जेडीयू को ज़्यादा वोट, उसकी सीटें घट गई। तो मुसलमान का वोट ऐसा नहीं है, मुसलमान अब समझने लगा है कि मेरे वोट की अपनी ताकत बढ़ानी है, इसलिए एक तरफा वोट देना है, चाहे वो आगे जीते या हारे। तो एक सवाल मेरा ये है कि 2024 में मुसलमान ये क्षेत्रीय दलों की तरफ जाएगा या कांग्रेस की तरफ जाएगा? ये जो ये देखेगा कौन बीजेपी को हरा रहा है। ये देखिए कि ये जो इलेक्शन होगा ये 2024 का लोकसभा का है, ये मुकामी इलेक्शन नहीं है। इसके अंदर में नेशनल पार्टी को देखा जाएगा वो क्या है और क्या कर सकती है, उसके कहना उसूल क्या है, उसके अंदर में वोट दिया जाएगा। नफरत वालों को वोट नहीं दिया जाएगा, चाहे वो सपा हो चाहे लेकिन भाजपा वाले कहते हैं, एक मिनट, भाजपा वाले कहते हैं नरेंद्र मोदी जी भी क्या, पसमादा समाज के पास जाओ, पसमादा समाज मुसलमानों में सबसे ज़्यादा है, ये पीछे रह गया। अशराफ मुसलमान इस सियासत का फ़ायदा उठाए, पसमादा तो पीछे ही रह गए। अब वो भी कहते हैं मुसलमानों के पास जाओ लेकिन वोट की अपेक्षा ना करो, उनको अपने साथ जोड़ो। तो ऐसा आपको नहीं लगता कि वो हाथ आपकी तरफ बढ़ा रहे हैं और आप हाथ झिटक रहे हैं? नहीं अभी तक तो कहीं बढ़ाया गया, अभी तक तुम देख रहे हैं कहाँ बढ़ाया गया, कौन सी जगह बढ़ाया गया है। अभी क्या नाम हमारी ये जो थी हज की चेयरमैन बनी हुई हैं, उन्होंने क्या करके दिया कि हम हज के पैसे कम कर देंगे और मजीद पैसे बढ़ा दिए गए। हज के अंदर में 4.5 लाख रुपए का हज हो रहा है, जबकि ये कहा जा रहा था कि 1 लाख रुपए कम कर देंगे। स्मृति ईरानी ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। इस वक्त सबसे ज़्यादा पश्मादा समाज पे ही जुल्म हो रहा है। आप देख लीजिए बुलडोज़र बाबा मुसलमानों पे यूपी में क्या कर रहे हैं। अरे यार तो माफियाओं भूमाफिया है ना वो। भूमाफियाओं के हम भी खिलाफ हैं, लेकिन अगर कोई व्यापारी हो उसको भूमाफिया बना दिया जाए। और बताइए राजा भैया भी तो भूमाफिया है, अपराधी नहीं है। अभी अनिल दुजाना का एनकाउंटर हुआ, उस पर तो आपने कुछ नहीं बोला। हम क्यों नहीं बोल रहे, अपराधी अनिल दुजाना अपराधियों के खिलाफ है, लेकिन कम से कम पसमादा समाज को जो पीड़ित किया जा रहा है बुलडोजर भेजकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, इसका मतलब दरवाजे बंद हो गए। आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बंद कर दीजिए अगर आपको कानून पे विश्वास नहीं रहा। कानून को जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है यूपी के मुसलमानों के साथ, वो तो जग जाहिर है, पूरी दुनिया देख रही है। अभी उनको डांट भी पड़ी है। एक मुल्क ने कहा है कि मुसलमानों को जिस तरह से तुम्हें और मुसलमानों को जिस तरह से यूपी में बदनाम करा जा रहा है, देखो भैया सीधा सीधा हिसाब है। मुसलमान इस वक्त शांति चाहता है, भाईचारा चाहता है, अमन चाहता है, रोजगार चाहता है, देश की तरक्की चाहता है। लेकिन ये लोग जो हैं हिंदू मुस्लिम, अब भेज तो दिया भगवान श्री राम ने बजरंग बली को कि कर्नाटक जाओ और लंका में आग लगा दो, लगा दी। अब क्या होगा, भगवान श्री राम ने ही भेजा है बजरंग बली को, कह रहे थे बजरंग बली। और आप, मुझे तो हैरत आती है देश के प्रधानमंत्री पे, जब वो कर्नाटक में ये कहते हैं, एक फर्रा दिखाते हैं कि मुझे आज इतनी गालियाँ पड़ी और गालियों के नाम बताते हैं, फिर उनको देश के विकास के लिए कोई चिंता नहीं है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए चिंता नहीं है। आज अंग्रेज लोग यहाँ खड़े होते थे, कहाँ है बताइए, फौरन खत्म हो गया है, कोई आना नहीं चाहता है हिंदुस्तान में हमारे, हमें गम होता है। कह रहे हैं कि दुनिया में इतने हिंदुस्तान की इज्जत बढ़ रही है, आप कहाँ बढ़ रही है। फौरन देखिए ना, यहाँ अंग्रेजों की लाइन लगी होती थी, आज हमें गम हो रहा है कि फौरन नहीं है यहाँ रोजगार चलता था हमारा, जामा मस्जिद पे रोजगार खत्म हो गया है। आप बताइए ना, ये सारी चीजें हैं, देश बर्बादी की कगार पे जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, जो मेरा सवाल जी जिसके इर्द गिर्द मैं ताना बाना बुन रहा हूँ कि ये कर्नाटक के चुनावी नतीजों से 2024 की सियासी हवा आपको बदलती कुछ दिख रही है क्या? देखिए, आप कर्नाटक भी गए हैं और आपके पैर का क्या हाल है ये बताइए। ठीक है, चलिए अल्लाह करे आप जल्दी से स्वस्थ हों और सब देशवासियों की बात रखें। कर्नाटक का जो मुसलमान है वो बेइंतहा पढ़ा लिखा और बेइंतहा शांति प्रिय है। वहाँ का हिंदू जो है वो हिंदू होने के नाते सबसे पहले भाईचारा, हिंदुस्तानियों को, व्यापारी को आगे बढ़ाने वाला है। तो सब लोगों से इस पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज दिया है कर्नाटक के हिंदू और मुसलमानों ने कि एक हो जाओ, देश को बचा लो, संविधान को बचा लो, संविधान खतरे में है आज, सीधा सीधा क्लियर। और मैं एक बात ये कहता हूँ कि वतन की फिक्र करो नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के किस्से हैं फिजाओं में, ना समझोगे तो मिट जाओगे अंध भक्तों, तुम्हारी दास्ता भी ना रहेगी दास्ता वालों में।